हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। और यार मेरे 3.5 साल के एमबीबीएस में मेरे से जितने भी लोग मिले और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी एक क्वेश्चन हमेशा सामने रहता है कि यार एक टॉपर जो स्टूडेंट होता है वो एक एवरेज स्टूडेंट से या एक स्टूडेंट जिसकी सिलेक्शन नहीं हो रही है उससे कैसे डिफरेंट है, ऐसा वो क्या अलग कर रहा है। क्योंकि यार हमारे सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास पढ़ने के लिए सेम रिसोर्सेज ऑलमोस्ट अवेलेबल है। ऑनलाइन में इतने सारे रिसोर्सेज है, ऑफलाइन में कोचिंग भी सारे स्टूडेंट्स अटेंड करें, लेकिन जो सिलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% बच्चों का हो रहा है। तो अब यार उन्होंने ऐसा क्या अलग किया, तो मैंने सारे ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पर जितने भी एम्स न्यू दिल्ली में मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर टॉप जो स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात करी उन सब का जो कंपाइलेशन है आज मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंपाइल करके आपको बताऊंगा जो मेरे को लगता है एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ 7 ऐसे मेरे को इंपॉर्टेंट टिप्स लगे जो एक्चुअली एक एवरेज स्टूडेंट नहीं करता है और एक टॉपर स्टूडेंट करता है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट पे आता हूँ जो कि है यार सबसे पहला पॉइंट, डूइंग समथिंग एवरी डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट आज कोचिंग जा रहा है, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मैंने ये नोटिस किया, वो कभी भी जो है अगर उनको कोई भी उस दिन कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं काम आ जाता है, तो वो पूरा का पूरा दिन जो है वो वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपर क्या करता है यार, वो हर दिन कुछ ना कुछ जरूर करता है। अगर आपके उस दिन आप कितने भी बिजी रहे हो, अगर आपके पास आधा घंटा 1 घंटे का भी टाइम हो, तो वो प्रैक्टिस के लिए बस अपना बुक ओपन करो, उसमें कुछ चीज पढ़ने की कोशिश करो। जो भी आप पढ़ते हो, ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, वो जो 20-25 1 महीने का जो टाइम है जो आपने वेस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो डूइंग समथिंग एवरी डे, अगर देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको स्टडी आज पुट अप करने कैसे भी, अगर आप वो 1 घंटा भी हो पाता है किसी दिन तो वो भी चलेगा। आपको हर दिन एनालाइज करना है, कुछ ना कुछ रोज करते रहना है, डेली बेस पे खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का टेस्ट पैटर्न चेक करो, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देखते रहो कि हाँ यार इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपको रोज बेसिस पे आपको पता करते रहना है और रोज नई इन्फॉर्मेशन देखते देखते एनालाइज करके फाइनल करते रहने कि हाँ यार मेरे को कल के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, बैकलॉग्स पे ध्यान दो, रिविजन पे ध्यान दो। एक जो सेकंड मेमोरी टाइप जो आपका डेवलप होना चाहिए, जैसे कि होता है ना कि एक तो मेमोरी जो हमारे ब्रेन के अंदर है और एक दूसरी मेमोरी ये हो जाएगी जो आपके नोट्स आप बना रहे हो या फिर जो आप जो रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हो, वो आपकी सेकंड मेमोरी हो जाएगी कि यार आपके ब्रेन को पता है कि हाँ अगर मुझे इस पार्ट पे डाउट आता है तो मुझे कहां पे जाना है। लेट्स से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आपको डाउट आ गया, तो आपको पता है कि हाँ यार ये वाला जो है ये मुझे इस रिसोर्स पे मिलेगा। तो आपको जो वहां पे टाइम सेव हो रहा है वो कैसे हो रहा है, रोज बेसिस पे कुछ ना कुछ करके। सो यार जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर अगर आप रोज बेस पे पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ढंग से एनालिसिस करो। जैसे कि मैंने बताया, टॉपर्स जो होते हैं ना, वो पीवाईक्यूज और पीवाईक्यू टॉपिक्स को बहुत ढंग से एनालाइज कर लेते हैं। मैंने बहुत पहले जनरली अप्रोच क्या रहती है कि पहले तो सारा पढ़ लो और फिर लास्ट के टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टॉपिक पे आ जाओ, बट ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आपको स्टार्टिंग से ये क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो टॉपिक्स कौन से हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, ताकि आपका फोकस स्टार्टिंग से ही क्लियर रहे कि कहां पे मुझे ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा एफर्ट देना है और कहां पे कम टाइम देना है। एक चीज तो यार बहुत क्लियर है, नीट 2024 में जितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, नीट 2025 पक्का जो है टफ आने वाला है, एटलीस्ट 2024 से। क्यों? क्योंकि यार देखो, कहीं पे हमने सुना कि यार कहीं स्कैम तो नहीं हो गया, कहीं पे हमने ये सुना कि भाई इतने बच्चे बढ़ गए, इतने टॉपर्स आ गए, इतने 15% के आसपास जो है हर साल स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के नंबर जैसे इंक्रीज होगी, कंपटीशन इतना टफ हो जाएगा, अगर सेम लेवल का पेपर बने तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार थोड़ा पेपर टफ आ सकता है। एज ऑलवेज ये नीट 2025 में भी जो 70% क्वेश्चन होंगे ना, वो एमसीक्यूज जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे। वहां पर जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स में से थोड़ा बहुत उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि एक अच्छा पीवाईक्यू बुक बहुत तगड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे। तो यार देखो, आज मेरे पास ये बहुत अमेजिंग बुक है, 37 ईयर्स नीट, जो एडुकार्ट की तरफ से है। एडुकार्ट ने ये बुक लॉन्च किया है, 37 ईयर्स नीट बायोलॉजी। सिर्फ बायो ही नहीं यार, ये जो पीवाईक्यू बुक है ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज अरेंज्ड मिलेंगे, और सिर्फ यही नहीं, स्टेप वाइज जो उसमें सॉल्यूशंस मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका खास फीचर ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि इन डेप्थ है, और ये आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। और सिर्फ यही नहीं, जो उस टॉपिक रिलेटेड, जो पीवाईक्यू टॉपिक है वो रिलेटेड जो थ्योरी है, थ्योरी भी आपको मिलती है और निमोनिक्स भी आपको मिलते हैं।
जितने भी ट्रिकी एमसीक्यूज होंगे उसमें एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे डले हुए होंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बुक दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट भी दिया हुआ होता है यहाँ पे, है ना। तो रिलेटेड थ्योरी और काफी डिटेल में जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स वगैरह बताए हुए हैं। और ये बाकी बुक से कंपैरिजन में 100% एक्यूरेट आंसर्स हैं यहाँ पर। इन लास्ट 37 ईयर से यार मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यूज वाले इसमें कवर्ड है, और सिर्फ यही नहीं, जो इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी एस्पेक्ट्स है वो सारे कवर किए गए। बाकी किसी भी बुक में आपको स्पेशल थ्योरी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नहीं मिलते। तो यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको आपके प्रिपरेशन पे रखना ही चाहिए। और यार लिंक्स में सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अभी इस पे 40% ऑफ है सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए। तो यार जल्दी से जल्दी आप इसको बाय कर लो, सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट करना मत भूलना। सर अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। देखो क्या है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या आता है, एक ऐसा स्केड्यूल बनाओ जो वर्क करे और उससे स्टिक करना है। मैक्सिमम टॉपर्स जो ये चीजें कर पाते हैं कि यार वो एक स्केड्यूल बनाते हैं। वो जरूरी नहीं कि यार एग्जैक्ट टाइम टेबल हो कि भाई सुबह 7 से 8 तो मुझे बायो की प्रैक्टिस करनी है, 8 से 9 मुझे फिजिक्स करना है, 9 से 10 मुझे जो है बैकलॉग करना है। इतना एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है, बट एक एटलीस्ट एक ब्रीफ टाइम टेबल होना चाहिए कि हाँ सुबह मुझे इस टाइम तक उठ जाना है, इस टाइम से इस टाइम तक मेरा पहला स्टडी स्लॉट होना चाहिए, इस टाइम से इस टाइम तक मेरा दूसरा स्टडी स्लॉट होना चाहिए, बाकी इस टाइम में मेरा कोचिंग होगा। ठीक है, तो ये वो वाला जो कंसिस्टेंसी है वो रखना आपको पड़ेगा पूरे साल। पूरे सिर्फ साल नहीं, पूरे 2 साल के, अगर आप 2 साल की जर्नी पे हो तो 2 साल, और अगर आप 1 साल में हो तो 1 साल, आपको पूरे टाइम वो रखना पड़ेगा। और आपको सैक्रिफाइसेस करने होंगे यार। देखो टॉपर्स ये चीज बहुत अलग कर पाते हैं कि ना वो सैक्रिफाइसेस करते कि यार दोस्त ने पार्टी में बुला लिया, आपने वो चीज मना कर दी, तो वो नो बोलना जो है वो टॉपर्स को आता है और एक एवरेज स्टूडेंट को नहीं आता। वो पीयर प्रेशर में आके चले जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाएंगे, या फिर फैमिली वालों ने बुला लिया, कजन ने बुला लिया, वो चले जाएंगे, कोई पार्टी हुई उसमें चले जाएंगे, कहीं भी। मैंने ये नोटिस किया कि जो टॉपर्स है वो इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक आध बार आप जा सकते हो, साल में 2-3 बार 4 बार अगर आपको जाना हुआ आउटिंग पे अपने दोस्तों के साथ आप जा सकते हो, बट ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार। हार्श रियलिटी यही है कि आपको दूसरों को आउट कम्पीट करना पड़ेगा। जो बंदा, अगर आप बाहर हो, जो बंदा पढ़ रहा है वो आपसे आगे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यार, स्मार्ट स्टडी। टॉपर्स का सबसे बड़ा डिफरेंस, स्मार्टली वो स्टडी करते हैं। वो जो है क्या करते हैं, वो हार्डवर्क तो करते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं टॉपर्स, बट उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। अब आप कहोगे कि यार मैं तो बहुत हार्डवर्क करता हूं, मैं तो रोज 12 घंटे पढ़ता हूं, बट फिर भी मेरा स्कोर इतना नहीं आ पा रहा है। क्या रीजन है? क्योंकि यार आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। स्मार्ट वर्क में देखो क्यों है इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। देखो लेट से 200 बच्चों का एक बैच है, 200 स्टूडेंट्स का एक बैच है, तो उसमें 16 लाख एस्पिरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं क्लासरूम की बात करूं, कोचिंग में अगर आप देखोगे 16 लाख एस्पिरेंट्स है, उसमें से अगर आप देखोगे आपके क्लास में 200 बच्चों के बैच में 40 से 50 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पढ़ रहे हैं, बाकी तो यार पढ़ भी नहीं रहे, बाकी सीरियस ही नहीं है, बाकी फोन चला रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बाकियों के पेरेंट्स ने बस उनको भेज दिया कि यार जाओ तुम नीट की तैयारी करो। ठीक है, तो 40 to 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि अगर आप पॉपुलेशन पे देखोगे तो 3 to 4 लाख है जो आपका पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, जो आपकी एक्चुअल कॉम्पिटिशन है वो है 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स। जो 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स, यानी कि आपके क्लास में अगर आप देखोगे तो 10 to 15 बच्चे जो अच्छा करते हैं, जो ऑलरेडी 600 के आसपास स्कोर ला रहे हैं या 600 प्लस ला रहे हैं। ठीक है, और फिर वो क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा होगा या 1-2 स्टूडेंट ऐसे होंगे, यानी कि जो टॉप 10,000 सीरियस और स्मार्ट स्टडी, जो कि सिर्फ सीरियस नहीं है, वो स्मार्ट स्टडी भी कर रहे हैं। ये टॉप 1 लाख जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूल है, उसमें आने के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, उसमें आने के लिए आपको स्टडी आवर्स डालने पड़ेंगे। आप 12 घंटे अगर आप टोटल पढ़ रहे हो, कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी, तो आप ये 1 लाख में आ रहे हो। लेकिन जब आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो ही आप ये टॉप 10,000 रैंक में, यानी सिलेक्शन वाले पॉइंट पे इजीली पहुंच सकते हो, जो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन वाला रैंक होता है। ठीक है, चलो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉपर्स ना यार डोंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि यार डूज तो करने ही है, चलो डूज तो सबको पता होते हैं, बट यार यहाँ पर डोंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी। तो इसमें आप मेरा वो टॉप 10 मिस्टेक्स वाला वीडियो जरूर देख लेना कि उसमें आपको क्या क्या मिस्टेक्स है जो बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल उसको जो है नहीं करना है। तो मिस्टेक अगर आप अवॉइड करके चलते हो तो ही आप चीजें सही कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉन्स्टेंटली बीइंग मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब यार इसका क्या मतलब है, हो सकता है आपका जो 2 साल का प्रिपरेशन जर्नी है ना, उसमें बीच में बहुत सारी दिक्कतें आए। हो सकता है आपका स्कोर पहले तो अच्छा आ रहा था, कुछ एक दिक्कत हो गई, आप बीमार पड़ गए 1 हफ्ते के लिए, या 15 दिन का आपका बैकलॉग हो गया, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी इशू आ सकता है जिससे आप जो है थोड़ा सा पीछे आ सकते हो, थोड़े से आपके स्कोर कम हो सकते हैं, थोड़े से आपके मार्क्स गिर सकते हैं, आपका प्रिपरेशन खराब हो सकता है, आपके स्टडी आवर्स कम हो सकते हैं।
जो भी रीजन है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेटेड रहना है। आपको शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं कि यार आज ऐसा है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा टारगेट है 1.5 साल बाद, मेरा एग्जाम है 1 साल बाद, तो मुझे तब के लिए एम करना है, ठीक है। तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ ये हुआ था अपने प्रिपरेशन जर्नी में। मैं जब बीमार पड़ा था तो मेरे पास 1 हफ्ते का बैकलॉग हो गया था, बट मेरे को पता था कि यार ये चीज का लॉन्ग टर्म असर इतना नहीं हो, क्योंकि मेरे को पता है लॉन्ग टर्म में मैं अच्छा करूंगा, धीरे धीरे इंप्रूव कर करके उसी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं पहले था, एटलीस्ट उससे भी ज्यादा पहुंच सकता हूं, ठीक है। चलो, तो खुद पे बिलीफ रखना ये टॉपर्स बहुत ज्यादा करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना कि हाँ यार मैं कर लूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं, अभी जो है ठीक है कोई बात नहीं। चलो ये हो गया। उसके बाद 6th पॉइंट अब खत्म ही होने वाला है, लास्ट के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता देता हूं। रेगुलरली, ये मैंने काइंड ऑफ पहले पॉइंट में भी कवर किया था, ये रेगुलरली एनालाइजिंग, करेक्टिंग, टेस्टिंग, स्टडिंग और रिपीट। मतलब आपको जो है कहीं ना बहुत एक्टिव रहना है यार। आपको वैसा नहीं कि एक चीज बना ली, उस चीज में फिक्स्ड हो गए, रिगरस हो गए। स्टडी रिसोर्सेज को लेकर आपको फिक्स्ड होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे नए नए स्टडी रिसोर्सेज आप ढूंढते रहो, आज ये पढ़ रहे हैं कल कुछ और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। स्टडी रिसोर्सेज आपको फिक्स्ड करने की, एनसीईआरटी करनी है, मुझे अपने कोचिंग की मॉड्यूल करनी है, प्लस हैंडबुक करनी है, बस इतने ही रिसोर्सेज करना है और कुछ नहीं करूंगा। अगर कोई बुक कर रहा हूं तो एक ही बुक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये स्टडी रिसोर्सेज को लेके फिक्स्ड हो जाओ, लेकिन जो आपके मेथड्स है, जो आपके टॉपिक्स है, जहां से आपको पढ़ना है, ठीक है, जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उस चीज को लेके आप थोड़ा जो है आपको फ्लूइड होना पड़ेगा। आप ऐसे रिगरस माइंड से नहीं चल सकते कि यार हाँ फिजिक्स तो मुझे ऐसे ही पढ़नी है, हाँ फिजिक्स तो मैं पहले थ्योरी पढ़ूंगा, एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा नहीं है। लेट्स से कोई टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा नीड है, आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। कोई टॉपिक है जो थ्योरेटिकल है, उसमें लर्निंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मेमोराइजेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको मेमोराइज कीजिए। तो कॉन्स्टेंटली आपको सीखते रहना है कि यार हाँ ये पीवाईक्यू टॉपिक है यार, यहाँ पे तो बस एक टेबल से क्वेश्चन आता है, पूरा टॉपिक इतना ढंग से पढ़ के क्या करूँ, ये टेबल ढंग से याद करूंगा, बाकी का टॉपिक ऊपर ऊपर से देखूंगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉन्स्टेंटली आपको एनालाइज करना है, खुद को करेक्ट करते रहना है, टेस्ट करते रहना है, खुद को मॉक टेस्ट के थ्रू सीखते रहना है। तो आपको बहुत जो है एक्टिव होना पड़ेगा, बहुत फास्ट होना पड़ेगा इस चीज को लेकर के, कि जैसे जैसे आपको फीडबैक आता जाए आप उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते जाओ कि हाँ यार आज ये चीज आई, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये चेंज लाना चाहिए, आज मॉक टेस्ट में मेरी ये गलती हुई, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये चेंज लाना चाहिए। स्टडी रिसोर्सेज चेंज नहीं करने, बट उसको पढ़ने का जो तरीका है वो आपका चेंज हो सकता है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है वो चीजें चेंज हो सकती है। चलो फाइनल पॉइंट पे आते हैं यार। फाइनल पॉइंट पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि खुद को एक बार रिवॉर्ड करो, क्योंकि अगेन हमारा प्लान लॉन्ग टर्म है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि बस स्टडी स्टडी स्टडी, उसके बाद क्या होता है ना 1-2 महीने में आप बर्नआउट हो जाते हो। अगर आप रोज सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप बर्नआउट हो जाओगे। तो हफ्ते में एक बार जो है आप बाहर जा सकते हो, हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ घूम सकते हो, हफ्ते में एक बार एक मूवी देख सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें आप कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा देखो, वंस इन ए मंथ आप 1 डे ब्रेक ले सकते हो, यानी कि महीने, अगर आपका 2 साल का प्रिपरेशन है तो आप जो है मंथ में एक ब्रेक ले सकते हो पूरे दिन का, और अगर आपका हफ्ते में है तो हफ्ते में हाफ डे का ब्रेक ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ऐसे वीडियोस के साथ मिलता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।